हेलो स्टूडेंट, आज हिंदी फर्स्ट में पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हमारी सभ्यता और जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ये थोड़ा सा जान लीजिए। मनुष्य को जब अपने चरित्र की कोई विशेषता मालूम हो जाती है तो उसे एक मार्ग प्राप्त हो जाता है जिसके द्वारा वह सरलता से आगे बढ़ सकता है। विकसित रुचि का ज्ञान मनुष्य को एक ऐसी दिशा प्रदान कर देता है जो परमेश्वर ने जन्म से ही किसी व्यक्ति को दी है। स्मरण रखिए, यदि आपके व्यक्तित्व में एक अभाव है तो उसके साथ कई उत्तम गुण भी हैं। प्रकृति कमी पूरी करने के लिए किसी अन्य गुण को और भी चमका डालती है। निश्चय ही आप में कुछ विशेष गुण भरे पड़े हैं। सावधानी से, शांतिपूर्वक उनकी खोज कीजिए और सतत अभ्यास द्वारा उन्हें विकसित कीजिए। अभाव दूर हो जाएगा। बच्चों, इसको पहले आप देखिए। सहसो दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। कवि ने कहा है कि सहसो दशा का सहसवा अवस्था में देश जब प्राय जिस समय देश सहसवा अवस्था में था, तभी संपूर्ण विषयों में हमने उच्च प्रौढ़ता का अर्थ होता है उच्च अवस्था को प्राप्त था। तभी हम ही ने ज्ञान दिया इस देश को, और आचार दी, व्यापार दिया, व्यवहार दिया, विज्ञान दिया। यानी अपने देश को हमने आचार, व्यापार, व्यवहार और विज्ञान की उन्नति दी। हाँ, और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते थे इसके आदेश, तब हम वेद मंत्र बखानते जब थे दिगंबर रूप में जंगलों में घूमते। प्रसाद केतन पट हमारे चंद को थे चूमते। हाँ, अन्य जन जब कुछ भी नहीं जानते थे, इसके आदेश यानी ईश्वर की वंदना करते थे, अब वेद मंत्रों की बखान करते थे, महिमा गाते थे। जब दिगंबर नग्न दशा में, जब लोग दिगंबर लोग नग्न दशा में जंगलों में घूमते थे, तब उन्हें क्या हुआ कि प्रसाद केतन पट हमारे चंद्र को चूमते थे, और महलों के झंडों के कपड़े, प्रसाद केतन पट का होता है महलों के झंडों के कपड़े, चंद थे चूमते। यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे हम मानते, पर कर्म से फल कामना करना न थे हम जानते। विख्यात प्रसिद्ध व्रत हमारा लोक हित एकांत था। आत्मा अमर है, देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। परमार्थ का अर्थ होता है परोपकार, स्वार्थ का अर्थ होता है निजी हित। यद्यपि सदा जब परोपकार ही में, अपने निजी हित में, स्वार्थ में लोग थे, तब कर्म से फल कामना यानी परिणाम प्राप्त करने की इच्छा थी उन्हें। और हम जानते हैं कि प्रसिद्ध जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था। और देह नश्वर, आत्मा अमर है, लेकिन देह क्या है? एक नश्वर है जिसका विनाश होना अटल है। हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते, हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा यह जानते। जो इस करता है हमारा दूसरों का वही है, कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व समता है वही। तत्व समता का अर्थ होता है आत्मा की बराबरी। हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते थे, और हम मानते कैसे नहीं, क्योंकि दूसरों का दुख हमारा दुख था, दूसरों का सुख हमारा सुख था। हम ईश्वर की वंदना करते थे, लेकिन हमारा कर्म जो था भिन्न भिन्न था, और हमारा आत्मा की बराबरी हमारी उनसे नहीं थी।
बिकते गुलाम न थे वहाँ यहाँ, हम में न ऐसी रीत थी, सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीत थी। वह नीति ऐसी थी कि चाहे हम कभी भूखे मरें, पर बात क्या जीते हमारे जो कभी ये दुख सहे। बिकते गुलाम थे, यहाँ पर क्या था, यह हमारे देश ऐसा था जहाँ गुलाम भी बिकते थे। हमारे रीत रिवाज, हमारे सेवक जन हमारी नित्य रहती प्रीत, यानी हमारा देश ऐसा है जो हमारे सेवक जन थे उनके ऊपर भी हमारी रोज़ प्रीत यानी प्रेम बनी रहती थी। वो ऐसी नीति चाहे वह कभी भूखे न मरे और जीते हमारे कभी दुख न सहें। हमारी यही इच्छा थी कि अगर जब तक हम जिंदा हैं तो कभी वह दुख न सहें। संयम नियम पूर्वक प्रथम बल और विद्या प्राप्त की, होकर गृह फिर लोक की, कर्तव्य रीति समाप्त की। हम अंत में भवबंधनों को थे सदा फिर तोड़ते, आदर्श भावी सृष्टि थे मुक्त पथ में छोड़ते। संयम का अर्थ होता है मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। अब भवबंधन का अर्थ होता है संसार के बंधन से मुक्त होना, यानी हम अपने इंद्रियों को बस में किए थे। हम बल और विद्या, यानी हम बल से नहीं विद्या प्राप्त करना चाहते थे, हम प्रेम से विद्या प्राप्त करना चाहते थे। और लोक के कल्याण के लिए हमारा कर्तव्य यही था कि जो इस भवबंधन के सागर में फंसे हुए हैं, यानी कि जो लोग मोह और के बंधन में फंसे हुए हैं, सदा उन्हें हम तोड़ें और एक आदर्श व्यक्ति बनाएं, उन्हें मुक्ति पथ पर यानी मुक्ति का द्वार दिखाएं। संसार में जो कुछ जहाँ फैला प्रकाश विकास है, इस जात की ज्योति का उसमें प्रधान आभास है। करते न उन्नति पथ परिष्कृत आयर जो पहले कहीं, संदेह है तो विश्व में विज्ञान बढ़ता या नहीं। यानी संसार में जो कुछ है, जहाँ भी है, फैला प्रकाश विकास के मार्ग में इस जात की नहीं बल्कि ज्योति और प्रधानाभास है। करते न उन्नति पथ परिष्कृत, परिष्कृत का अर्थ होता है स्वच्छ और साफ। जो आए थे यानी स्वच्छ और साफ पहले कहीं नहीं थे। संदेह है तो विश्व में विज्ञान बढ़ता या नहीं। हमें यह संदेह है, क्या विश्व में विज्ञान बढ़ता है या नहीं है। आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही है गई, हरते अंधेरा यदि न हम होती न खोज नई नई। इस बात की साक्षी प्रकृति भी है, अभी तक सब कहीं होता प्रभाकर, पूर्व से ही उदित पश्चिम से नहीं। यानी प्रभा का अर्थ क्या होता है, रोशनी। हरते का अर्थ होता है दूर करते मिटाते, प्रभाकर का अर्थ होता है सूर्य। यानी हम उस प्रभा की रोशनी में पश्चिम में जो पूर्व से है, सूर्य किधर से निकलता है, पश्चिम से। जो सूर्य की रोशनी है, जो प्रभा की रोशनी है, वह अंधेरा को दूर करेगा और हमारी खोज नई नई होगी। इस बात की साक्षी है प्रकृति। यानी मैं प्रकृति को साक्षी मानकर अभी तक सब कुछ कहा, वह सूर्य को साक्षी मानकर, जैसे सूर्य उदित होता है पश्चिम से और उजाला लेकर, उसी तरह संसार में इस विश्व में एक नई प्रकृति आएगी। थैंक यू बच्चों।